एक शर्ट को 15% की छूट यानी कि डिस्काउंट के बाद 1020 रुपए में बेचा जाता है, तो शर्ट का अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी क्या होगी, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो आज मैं आपको डिस्काउंट के इस टाइप के सवाल को करने की एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्काउंट मिलता किस पे है। तो डिस्काउंट मिलता है एमआरपी पे यानी कि अंकित मूल्य पे। और एमआरपी जो होती है ये अपने आप में 100% होती है, और अगर आप इसमें से डिस्काउंट दे देते हैं यानी कि डिस्काउंट का परसेंट माइनस कर देते हैं ना, तो चीज बिक जाती है, मतलब काहे के बराबर आ जाएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो एमआरपी अपने आप में 100% होती है, अगर आप इसमें से डिस्काउंट का परसेंटेज माइनस कर देते हैं तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर होता है। अब एक वस्तु में 15% की छूट दे रहे हैं, मतलब डिस्काउंट जो है ये कितने परसेंट है, 15%, और चीज को 1020 रुपए में बेचा जा रहा है, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है ना ये है आपका 1020 रुपए। तो अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी क्या है, तो आपसे एमआरपी पूछी गई है। तो एमआरपी अपने आप में 100% है और 15% का डिस्काउंट दे दिया, तो 100% थी, 15 चला गया, कितना बचेगी, 85%, और उसके बाद चीज बिक जाएगी, मतलब सेलिंग प्राइस के क्या हो जाएगी, बराबर। जब आप काटेंगे तो 5 से जाएगा ये आपका 17 बार, और 5 से ये कितनी बार जाएगा, 20 बार, और काटेंगे तो 17 एकम 17, 17 छिक्का 102 और फिर 0, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जो आर्टिकल होगा उसकी एमआरपी जो होगी ये 60 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी कि 1200 होगी। तो 1200 रहा आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखते हैं थोड़ा सा और सुंदर सवाल, ध्यान से देखिएगा। एक मोबाइल को 10% और 20% की दो क्रमागत छूट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद 14,400 रुपए में बेचा गया, तो उसका अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको एमआरपी निकालनी है। अब देखो भैया, एमआरपी अपने आप में 100% है और आपने पहले 10% का डिस्काउंट दिया, तो 100% एमआरपी थी, 10% का डिस्काउंट दे दिया तो कितनी बचेगी, 90%। लेकिन उसके बाद भी आप रुके नहीं, उसके बाद आपने जो बची हुई कीमत है उस पे 20% का डिस्काउंट दिया, तो जो बची हुई कीमत है ये भी तो अपने आप में 100% होगी, और इसमें आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो 100 में 20 गया, कितना बचेगा, 80%। तो अब उसकी कीमत बची 80%। उसके बाद कितने में बेचा आपने, तो आपने उसको बेचा है 14,400 रुपए में। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो ये दो जीरो से ये दो जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 9 8 72 का डबल 144 होता है, और 100 इंटू 100 10,000, 10,000 का जब 2 में गुणा करेंगे ना आप, तो जो एमआरपी होगी ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 यानी कि 20,000 रुपए होगी। तो 20,000 रहा आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो अगर आप ऐसे ही एकदम आसान तरीके से कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे मैथ्स रीजनिंग के ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन में दिए गए नंबर 8770523050 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इस नंबर में आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो 100% सही रहेगी। तो आप पूरा विश्वास करके इस नंबर पर जो भी बात कही जाती है आप उसको ज्वाइन मान के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन मैं आपकी करीब 3 घंटे मैथ्स रीजनिंग की लाइव क्लास लेता हूं, जिसे अगर आप लाइव ना देख पाए तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। बैच की फीस महज 349 रुपए है, लेकिन दीपावली के खास पावन पर्व पर आपकी जो फीस है ना ये 349 रुपए ना होकर रहेगी केवल और केवल 249 रुपए, और बैच की वैलिडिटी 1 साल है। तो देरी ना करें, अभी जीवन का सबसे बेहतरीन फैसला लें और इस बैच को ज्वाइन करें, और इतनी कम फीस पे मैथ्स और रीजनिंग दोनों आप याद रखिएगा दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद और हैप्पी दिवाली।